बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया में इस वक्त 9 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास एटमी असलहा मौजूद है। इनमें शामिल हैं अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, शुमाली कोरिया और इसराइल। लेकिन जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स और जंग के बैनुल-अक़वामी माहिरीन की नज़र में एटमी जंग के लिए 2 सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क हैं, पाकिस्तान और भारत। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया समेत जहां जहां पर इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई और जहां जहां पर तज्ज़िये और रिसर्च की गई, हर जगह पर एक नतीजा निकला कि यही इलाका है जो दुनिया का सबसे ख़तरनाक इलाका है, इसलिए कि यहां जब भी जंग हुई तो एटमी जंग होगी। इसे एटमी जंग के लिहाज से सबसे ज़्यादा एक्टिव एरिया समझा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर जंग होती है तो उसकी वजूहात क्या होंगी, इंटरनेशनल वॉर वेटरन एक्सपर्ट्स की नज़रों में ये जंग शुरू कैसे होगी, पाकिस्तान की इसमें क्या स्ट्रेटजी होगी और भारत इस जंग में क्या हिकमत अमली अपनाएगा। भारत के जर्नैल इस जंग के बारे में क्या कहते हैं, ये जंग तवील कितनी होगी, एटमी हमला किस मरहले पर होगा और सबसे बढ़कर ये कि इस जंग में किसका पल्ला भारी रहेगा, पाकिस्तान का या भारत का। ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई तो क्यों होगी, क्योंकि जंग के बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक 2 ममालिक की जंग के लिए किसी न किसी वजह का होना जरूरी होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के लिए एक से ज्यादा वजूहात हैं और इनमें से हर वजह पहली से ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहली और आम वजह है मसला कश्मीर, जिस पर दोनों ममालिक में किसी वक्त भी जंग हो सकती है। दूसरी वजह पानी और दरिया है। जिस दिन भारत ने पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोका तो एक जंग छिड़ जाएगी और वो जंग फिर एटमी जंग में बदल जाएगी। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके जंग की इब्तिदा कर सकता है और इससे बढ़कर ये कि कोई तीसरी ताकत मसलन अमेरिका या इसराइल वगैरह भारत के अंदर कोई इंतहाई बड़ी दहशतगर्दी करवा के भारत को पाकिस्तान के साथ एटमी जंग में धकेल सकती है। अभी भारत में मोदी की हुकूमत है, ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी और अखंड भारत के नाम पर पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ सकती है। इस बात में कोई शक रह ही नहीं जाता कि जमीन पर यह इलाका एक एक्टिव वॉर के लिए हर वक्त तैयार है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस जंग में भारत के पास कौन से हरबे हैं जो वो आजमा सकता है। भारत पाकिस्तान का ऐसा दुश्मन है जो बिल्कुल साथ पड़ोस में वाक़ है। पाकिस्तान की फजाई, समंदरी और ज़मीनी तीनों हुदूद डायरेक्टली भारत के साथ लगती हैं। जंग की सूरत में भारत यकीनन इन तीनों मैदानों का इंतखाब करेगा और कभी भी सिंगल अटैक नहीं करेगा, यानी जंग में भारत पाकिस्तान के खिलाफ तीनों ऑप्शंस इस्तेमाल करेगा। अददी तौर पर देखा जाए यानी न्यूमेरिकली, तो भारत को पाकिस्तान पर न्यूमेरिकल बरतरी हासिल है। तादाद के लिहाज से भारत के पास टैंक, तोपें, फाइटर जेट्स, फौज यानी सब कुछ ही पाकिस्तान से ज्यादा है। लेकिन 65 की जंग में इस अददी बरतरी के बावजूद भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। जंग की सूरत में भारत के 3 सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस ये हैं कि भारत के पास लगभग 70% असलहा और इक्विपमेंट आउटडेटेड है। भारत दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जो अब तक दूसरी जंगे अजीम में इस्तेमाल होने वाली आर्टिलरी गन्स इस्तेमाल करता है। भारत के सबसे जदीद हथियार 3 हैं। नंबर 1 राफेल तैयारे जो भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं। नंबर 2 S-400 जो भारत ने रूस से खरीदा है और नंबर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि भारत खुद बना रहा है। इन 3 के मुकाबले में अब अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने राफेल के मुकाबले में J-10C चीन से हासिल कर लिए हैं। मिसाइल डिफेंस के लिए पाकिस्तान के पास चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस मौजूद है और एक्स्ट्रा लेयर के लिए पाकिस्तान अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम खुद बना रहा है, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर तो पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। नेवल पावर की तरफ देखें तो भारत के पास 15 आबदोजें हैं, जबकि पाकिस्तान के पास
4 ऑपरेशनल आबदोजें मौजूद हैं। बहरिया के मामले में पाकिस्तान का अटैक से ज्यादा डिफेंस मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे आलात मौजूद हैं जिनकी मदद से आबदोजों का सुराग लगाकर उन्हें आसानी से तबाह किया जा सकता है। दोनों ममालिक एटमी कुव्वत हैं, इसलिए पाकिस्तान और भारत जंग की सूरत में फजाई हमला करने से ज्यादा फजाई दिफा पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। जंग का उसूल है कि तब तक आप अगले पर हमला ना करें जब तक आपका अपना दिफा मजबूत ना हो। पाकिस्तान के एटमी मिसाइल हमलों से बचने के लिए भारत ने पिछले तवील अरसे से अपने एयर डिफेंस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। रूस के S-400 के अलावा भारत अपने एयर डिफेंस के लिए अमेरिका की तरह नेसम आई एयर डिफेंस सिस्टम भारत में डिप्लॉय करना चाहता है। इससे भारत के पास मल्टीपल एयर डिफेंस लेयर्स होंगी। इसका फायदा यह है कि दुश्मन के भारी हमले की सूरत में अगर एयर डिफेंस की पहली सतह तबाह हो जाए तो फिर भी दूसरी और तीसरी सतह मौजूद रहती है और दुश्मन का भारी फजाई हमला नाकाम रहता है। अब भारत चूंकि चीन के खिलाफ अमेरिका का इत्तेहादी बन चुका है, इसलिए यह सोचा और समझा जा सकता है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर अमेरिका भारत को यह डिफेंस सिस्टम मुहैया कर सकता है। भारत का असल मसला सन 2001 से अब तक जिस पर भारत सबसे ज्यादा परेशान है वो है 2 फ्रंट वॉर डॉक्ट्रिन। यानी भारत को यह खौफ है कि जिस दिन चीन या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ भी उसकी लड़ाई हुई तो जवाब में दोनों ममालिक उससे लड़ पड़ेंगे। पिछले 20 साल गुजरने के बावजूद भारत आज तक 2 फ्रंट वॉर डॉक्ट्राइन का कोई तोड़ नहीं निकाल सका। उधर खुद अमेरिका भी इंडियन फोर्सेस की कमांड की 2 फ्रंट वॉर डॉक्ट्राइन पर कंफ्यूजन से परेशान है। एक जनरल कुछ कहता है, वो रिटायर हो जाए तो नया आने वाला जनरल कुछ और कहता है। जनरल MM नरवाने कहता है कि हम 2 फ्रंट वॉर की सूरत में प्राइमरी थ्रेट यानी पाकिस्तान पर अग्रेसिव रिस्पांस देंगे, जबकि सेकेंडरी थ्रेट यानी चीन पर हम डिफेंसिव रहेंगे। ये एक लिहाज से इस बात का ऐलान है कि भारत चीन से लड़ नहीं सकता। एक रिटायर्ड भारतीय जनरल का यह भी कहना है कि चीन के मुकाबले में भारत के पास डिफेंसिव रहने की सलाहियत भी नहीं, इसलिए हम चीन के साथ तो डिप्लोमेटिक जंग ही लड़ेंगे। एक लिहाज से देखा जाए तो बात दुरुस्त भी है, इसलिए कि सन 2018 तक भारत के पास रिजर्व गोला बारूद सिर्फ 10 दिन की जंग का था। अब भारत ने रिजर्व गोला बारूद की तादाद बढ़ाकर 40 दिन करती है, यानी भारत के पास 40 दिन तवील जंग लड़ने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान के पास रिजर्व असलहा 3 माह की जंग के लिए है। ये जाहिर की गई तादाद है और ऐन मुमकिन है कि हकीकी रिजर्व असले की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान 1000 गुना ज्यादा अग्रेसिव पॉलिसी रखता है और इसका सबूत दुनिया ने फरवरी 2019 में देख भी लिया कि हमने भारत की हरकत के जवाब में 24 घंटों के अंदर अंदर उनके 2 तैयारे मार गिराए और एक पायलट भी जिंदा पकड़ लिया था। भारत पाकिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान की जानिब से किया गया कोई भी हमला शदीद कुव्वत के साथ होगा। पाकिस्तान भारत पर हमले की सूरत में रिवायती के अलावा गैर रिवायती जंग के तरीकों पर ज्यादा इन्हिसार करेगा, जिसमें पहली तरजीह ये होती है कि दुश्मन की अहम इंस्टॉलेशंस को बगैर फिजाई हमले के तबाह किया जाए। जंग के अंदर दुश्मन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना सबसे पहली तरजीह ही होती है। फिजाई हमले की सूरत में पाकिस्तान को S-400 का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा पाकिस्तान फजाई हमले के बगैर भारत के अंदर तक घुसकर क्रिटिकल डैमेज 2 तरीकों से पहुंचाने की पोजीशन में है। नंबर 1, चीन का हथियार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है, जो जहां भी इस्तेमाल किया जाए कई किलोमीटर के अंदर अंदर हर तरह की बिजली और सिग्नल से चलने वाली मशीनरी को तबाह कर देता है। नंबर 2, पाकिस्तान के भारत में मौजूद एसेट्स हैं जो भारत को जंग की सूरत में पाकिस्तान के हमला करने से पहले ही डैमेज करेंगे। भारत के अंदर हजारों पाकिस्तानी एसेट्स मौजूद हैं जो एक इशारा मिलने पर हरकत में आ सकते हैं।
फजाई हमले के लिए तीसरा और सबसे अहम ऑप्शन पाकिस्तान के लिए दुश्मन के आलात जैम करने का है। पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो दुश्मन के आलात जैम कर सकती है। अभिनंदन के तैयारे के आलात जैम करना इसकी एक मिसाल है। 1-to-1 लड़ाई में देखें तो दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई पाकिस्तान और भारत के दरमियान चविंडा सियालकोट के मकाम पर हुई थी। इस 1-to-1 लड़ाई में पाकिस्तान ने चविंडा में भारतीय टैंकों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना दिया था। हमारी फोर्सेस का एक एडवांटेज जिसे पूरी दुनिया मानती है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। हमारे अफसरान और जवान शाना बशाना लड़ते हैं, जबकि भारत में जवानों को आगे करके अफसरों के पीछे रह जाने की रवायत ज्यादा है। मिलिट्री मोराल के लिए ये चीज बहुत मानी रखती है। लिहाजा 1-to-1 लड़ाई में चाहे एक पाकिस्तानी फौजी के मुकाबिल 4 भारतीय फौजी ही क्यों ना हो, पाकिस्तान से जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर में इस जंग के एटमी असरात पर बात करते हैं। जंग की सूरत में जो भी मुल्क एटमी हमले में पहल करेगा वो जीत जाएगा। बेशक भारत के पास इस वक्त दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंसेस में से एक मौजूद है, लेकिन जंग में सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स काम नहीं करते। इसराइल का आयरन डोम और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम नाकाम होना इसकी बहुत बड़ी दलील है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इतना वसी और फैला हुआ है कि उसे तलाश करके ना तो तबाह किया जा सकता है और ना ही उसे रोका जा सकता है। जंग की सूरत में पाकिस्तान और भारत दोनों के पास ही सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद है। यानी अगर एक मुल्क दूसरे पर एटमी हमला करता है तो दूसरे मुल्क के पास तबाह हो जाने के बावजूद ये ऑप्शन मौजूद रहता है कि वो फिर भी एटमी हमला कर सके। पाकिस्तानी इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं कि जंग या जंग में शहादत दोनों से नहीं डरते। पाकिस्तान एटमी हमले में पहल करने में कतई दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन अगर भारत एटमी हमला करेगा तो पाकिस्तान जवाब में अपना तमाम तर एटमी असलहा भारत के तमाम तर शहरों पर दे मारेगा, और हमने ये असलहा संभाल कर भी इसीलिए रखा है। तमाम तरह हदीस यही बताती हैं कि ग़ज़वा हिंद लड़ने वाली अफ़वाज फातेह रहेंगी। लिहाजा भारत के खिलाफ फतह की पेशगोई पाकिस्तान को 1400 साल पहले ही मिल चुकी है। नुकसान का तखमीना अगर लगाया जाए तो भारत का ज्यादा होगा, इसलिए कि भारत के पास खोने को बहुत कुछ है और पाकिस्तान के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ पाकिस्तान के दिफा के लिए खो भी जाए तो भी कुछ नहीं। लाखों जाने जाएंगी इस एटमी हमले में, जिसके लिए हर पाकिस्तानी हर वक्त सर पर कफन बांधे तैयार बैठा है। हां, भारत का अलबत्ता पता नहीं है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।